नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीशा भारत होम्योपैथी से। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर जॉइंट के पेशेंट को जानना ज़रूरी है और उनकी हमेशा यही क्वेरी होती है, क्या जॉइंट्स के पेशेंट को एसी और कूलर का यूज़ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए। आज ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एसी और कूलर किस मैकेनिज़्म पे काम करते हैं। अगर हम एसी की बात करें तो वो हमारे एनवायरनमेंट का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर को कम कर देता है। मॉइस्चर के एब्जॉर्ब होने की वजह से हमें जॉइंट्स में पेन या इन्फ्लेमेशन हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं दूसरी साइड अगर हम कूलर की बात करें तो वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू इवेपोरेशन होता है जिससे आपको ठंडी हवा मिलती है। तो एसी जहाँ पे टेम्परेचर कम कर रहा है लेकिन पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वहीं कूलर उस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में हो रहे हैं। एसी में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और कूलर में मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं? सबसे पहले मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है तो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पेशेंट्स को स्वेलिंग इंक्रीज़ होगी, यानी वाटर रिटेंशन की वजह से सूजन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाता है। एसी वाले पेशेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, क्योंकि कोल्ड के रिस्पॉन्स में आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे मसल स्टिफनेस इंक्रीज़ होता है। तो पेशेंट्स अक्सर एसी में सोने के बाद बताते हैं कि उनको सुबह बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है और चलने में भी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ आपके दोनों जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो आपके जॉइंट्स के लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो दोनों बोन्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन क्रिएट ना करें। लेकिन एसी क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो आपका साइनोवियल फ्लूइड भी कम कर सकता है, जिसकी वजह से जो दोनों बोन्स हैं उनमें आपस में फ्रिक्शन हो सकता है और आपको पेन, स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मैं पेशेंट्स को अक्सर कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बताती हूँ। अगर आप एसी या कूलर का यूज़ कर रहे हैं, आप एसी और कूलर का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं करना है, यानी आप बहुत ज़्यादा गर्मी से या बाहर से कहीं से आए और आपको आते ही साथ एसी या कूलर में नहीं बैठना है, क्योंकि उससे हमारा कोल्ड रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और हमें कंप्लेंट्स आ सकती हैं बाद में। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एसी और कूलर के डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आना है, हमें डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में सामने नहीं बैठना है, जिससे आपके जो मसल्स हैं उन पे इफ़ेक्ट ना आए। इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एसी के केस में हमें टेम्परेचर हमेशा 24 to 25 रखना है, बहुत ज़्यादा मिनिमल टेम्परेचर नहीं रखना, जैसे 17, 18। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो सकती है और आपका दर्द भी बढ़ सकता है। आपको बीच बीच में गर्म पानी लेते रहना है या फिर आप हर्बल टी ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जॉइंट्स की मूवमेंट करना है, एक ही पोजीशन में रह के एसी और कूलर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, जब आप मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत मसाज कर सकते हैं, आप थोड़ा चल सकते हैं, एक ही पोजीशन में रहना नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है एसी के केस में कि आपको लेयरिंग करनी है। आप शॉल का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी थिन लेयर की लेयरिंग का यूज़ करना है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। आपने अक्सर देखा होगा रेनी सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में हमेशा जॉइंट्स कंप्लेंट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि बॉडी आपकी कोल्ड के रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ करती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो मैंने आज आपको जो कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है जब भी आप एसी या कूलर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर गाउट, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।